जय हिंद। निर्णय आईएएस की तरफ से मैं चंदन सिंह आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं इस कानूनी ज्ञान के एपिसोड नंबर 3 में। दोस्तों, सबका नंबर आएगा, ये पंक्ति जो है आपने जाम तारा वाले सीरीज में सुना होगा। तो इसी पंक्ति के साथ जो है भारत में साइबर क्राइम का जो अपराध है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और हद तो तब हो गई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, इनको इनके नाम पे जो है लोग जो है पैसा मांगने लगे। हाल ही की न्यूज है, 500 रुपए जो है एक ट्विटर के यूजर हैं उनको जो है एक मैसेज आता है जिसमें यह मैसेज में कहा जाता है कि मैं डीवाई चंद्रचूड़ बात कर रहा हूं और मुझे 500 रुपए की जरूरत है, मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में फंसा हुआ हूं। इस तरह का मैसेज जो है एक यूजर को जाता है। यूजर ने जो है वो क्या किया कि उसको जो है सोशल मीडिया पे शेयर किया। तो सोशल मीडिया पर जब यूजर ने शेयर किया दोस्तों, तो ऐसे तो वो मामला जो है आगे नहीं बढ़ा, लोगों में उतना वायरल नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे चीजें जो है लोगों की नजर में आई और नजर इतना ज्यादा आ गया कि डायरेक्ट ये मैसेज जो है, ये जो न्यूज है, ये इनके पास पहुंच गया, यानी हमारे चीफ जस्टिस के पास पहुंच गया, रियल वाले चीफ जस्टिस के पास पहुंच गया। अब सोचिए, जब ये मामला इनके पास गया तो इस मामले के अंदर दोस्तों, इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट के साइबर सेल ने जो है इस पे संज्ञान ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट के साइबर सेल में जो है कंप्लेन गया है, तो इस पे जांच हो रही है। तो इस तरह के जो मामले हैं, यानी अब देखें स्क्रीनशॉट मैंने लगाया यहाँ पे कि यहाँ पे सिंपल लिखा है कि हेलो, आई एम सीजेआई एंड वी हैव अर्जेंट मीटिंग ऑफ द कॉलेजियम and I am stuck at Connaught Place. Can you send 500 for the cab? I will return the money once I reach the court. Send from iPad. इस तरह के मैसेज जो है करके आजकल स्कैम जो है किए जा रहे हैं, यानी कि कई तरह के जो अपराध जो है वो भारत में बढ़ चुके हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि साइबर क्राइम के अंदर अगर आप ये टर्म सुने होंगे डिजिटल अरेस्ट, ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है और डिजिटल अरेस्ट के अंदर जो है हम लोग को आज समझना है कि डिजिटल अरेस्ट जो कि कंप्लीट अगर यूपीएससी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें उसके लिए भी जरूरी है, आपके नॉलेज के लिए भी जरूरी है, तो उसको हम लोग समझने का प्रयास जो है आज करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग ये भी देख लेते हैं कि भारत में किस तरीके से जो है वो क्राइम बढ़ता गया है साइबर के क्षेत्र में। देखें, साइबर में सबसे ज्यादा दिल्ली में क्राइम है। अगर देखा जाए, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, हरियाणा है, तेलंगाना है, उत्तराखंड है, तो ऐसे तो हर एक राज्य में जो है वो साइबर क्राइम जिसमें पैसे मांगने वाली, पैसे से संबंधित धोखाधड़ी चल रही है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट जिसके अंदर जो है ज्यादा मामले जो है पाए जा रहे हैं। तो डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, ये भी एक साइबर क्राइम है, तो इसके बारे में आज हम लोग जो है विस्तार से इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों अगर देखा जाए तो डिजिटल जो आपका अरेस्ट है, इस वर्ड से आप ये समझते होंगे कि डिजिटल अरेस्ट का मतलब, डिजिटल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यानी कि डिजिटल, यानी कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, डिजिटली पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, इस तरीके से डिजिटल अरेस्ट हो, यानी कोई सामने व्यक्ति है नहीं, यानी कि सामने वो कैमरे के पीछे है, कोई डेस्कटॉप के पीछे है, इंटरनेट के माध्यम से कह सकते हैं आप। तो डिजिटल अरेस्ट जो है वो आजकल सुर्खियों में है। ये भी एक स्कैम है दोस्तों, और ये जो स्कैम है, इस स्कैम के बारे में क्यों चर्चा में है इसको हम समझते हैं। तो गृह मंत्रालय ने जो है डिजिटल अरेस्ट घोटाले में वृद्धि पाया है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये भारत में बहुत ज्यादा चर्चा में आ चुकी है। और इसी की चर्चा में होते हुए क्या किया गया कि साइबर अपराधी जो है वो बिना सोचे समझे पीड़िता से पैसे निकलवाते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि डिजिटल अरेस्ट में किसी अधिकारी, किसी क्षेत्र, ऐसे किसी का बताया जाता है कि मैं सीबीआई से बात कर रहा हूं, मैं ईडी से बात कर रहा हूं, ऐसे सामने वाले को इस तरीके से बोला जाता है कि सामने वाला डर जाए, सामने वाला डर के पैसा दे दे। यानी आप खुद सोच के देखिए कि इस तरह के अपराध जो है वो इसके अंदर हो रहे हैं, इस जो है इसके अंदर। यानी कि अब यहां पे समझिए, भारत सरकार ने एक गठन किया है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, यानी कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको हम लोग 14C के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग 14C के नाम से भी जानते हैं। इसको जो भारत सरकार ने गठन किया माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से जो है इसको जो बनाया गया ऑनलाइन आर्थिक अपराध को रोकने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए जो है इसको डेवलप किया गया दोस्तों।
अब इसमें डिजिटल अरेस्ट स्कैम क्या है, इसको समझते हैं। तो साइबर अपराधी क्या करते हैं, घोटालेबाज खुद को जो है क्या बताते हैं कि मैं सीबीआई से हूं, मैं आरबीआई से हूं, मैं ईडी से हूं, ऐसे किसी एजेंसी का नाम बता देते हैं। आपको कॉल आएगा और कॉल पे आपको जो है इस तरह का या कोई मैसेज आएगा, उसमें आपको जो इस तरह की चीजें जो है वो बोली जाएंगी कि मैं यहां से बात कर रहा हूं, मुझे जो है ये चीजें चाहिए। आपसे पहले डॉक्यूमेंट मांगते हैं या कोई ऐसी चीजें आपसे मांगते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पीड़िता को अवैध गतिविधि में शामिल करने का आरोप लगाते हैं। इसके बाद क्या होता है, अभी हाल में घटना हुआ था जिसमें कि अब फ्लिपकार्ट से, ऐसा कोई फ्लिपकार्ट था या कोई ऐसी कंपनी थी, पता नहीं है कौन सी डिजिटल कंपनी थी, बट एक कोई डिजिटल कंपनी के थ्रू जो ई कॉमर्स कंपनी है उसके द्वारा जो है एक व्यक्ति को पार्सल जाता है और उस पार्सल पहुंचने के बाद उस व्यक्ति को बोला जाता है कि इस पार्सल के अंदर जो है ड्रग्स है, तो आपको जो है आपके घर में ये ड्रग्स पहुंच गया है, तो आपको जो है हमें पता है, मैं इससे विभाग से बात कर रहा हूं और मुझे जो है पता चला कि आपके यहाँ ड्रग्स है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की धमकी जो है वो देने लगे। तो सोचिए इस तरह के जो मामले जो है वो सब बहुत ज्यादा है। तो इसमें क्या अवैध गतिविधि जो है वो शामिल होते हैं और इसके साथ जो है ड्रग्स हो गया, जाता है ना, ड्रग्स हो गया, नकली पासपोर्ट हो गया, इन सभी चीजों का जो है इसके अंदर जो है लोग हवाला देते हैं, सामने वाले व्यक्ति को जो है फंसाने का प्रयास करते हैं। अब जालसाज जो है क्या करते हैं, उस मामले को बंद करने के लिए पैसे मांगते हैं। पहले तो आपको धोखा में बताएंगे कि आपके साथ जो है ऐसा ऐसा चीजें आपने ऐसा किया है, गलत चीजें आपके बारे में बताएंगे, आप डर जाएंगे उस बात को सुनकर। इसके बाद जो डरने के बाद आपसे जो है पैसे की डिमांड करेंगे। अब क्या होता है कि जब पैसे की डिमांड करते हैं तो इसी के साथ जो है आपको जो है वो अपने एक कैमरे, जैसे कि आपको ऑनलाइन जो है आपको नजर रखेंगे आपके ऊपर। हो सकता है आपको बोले आपको अपने वीडियो कॉल करो और वीडियो कॉल बंद मत करना, सामने बैठे रहो, सारी चीजें बताओ, यानी आपके डिटेल्स पूछेंगे, आपकी फोटोज वगैरह मांगेंगे, बहुत सारी चीजें जो है वो सामने जो है ऑनलाइन कराएंगे, जिससे उनकी जो है जो इस कार्य के लिए वो आपको रखे कर रहे हैं आपके साथ, वो सारी चीजें उनकी पूर्ति हो जाए। यही तो है डिजिटल अरेस्ट, यानी कि डिजिटली आपको कहीं जाने नहीं देंगे, आपको अपने कैमरे के सामने कैद कर लेंगे, यानी कि आपकी जिंदगी को हैक कर लेंगे। अब डिजिटल कारावास, कुछ पीड़िता को डिजिटल गिरफ्तारी के अधीन किया जाता है, जैसे कि स्कैमर जो है वीडियो कॉल पे तब तक रखते हैं जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। जैसा मैंने आपको बताया कि वो वीडियो कॉल वगैरह का सहायता लेते हैं और इसमें जो है वो आपको सामने रखते हैं। अब इन घोटालों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, जैसा मैंने बताया कि 14C का, जिसको हमने 14C का नाम दिया, इसको भारत सरकार ने गठन किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर, और इसमें धोखाधड़ी वालों के खाते को ब्लॉक किया जा रहा है। जो धोखाधड़ी करते हैं तो ऑनलाइन जो है आपसे पैसे मंगवाते हैं, तो ऑनलाइन जिस अकाउंट में ऐसे धोखाधड़ी वाली चीजें हो रही हैं उस अकाउंट को ही ब्लॉक कर देना, ये एक स्टेप जो है भारत सरकार ने उठाया है। जिसमें क्या है कि इसमें अगर देखा जाए तो ब्लैकमेल करके जो पैसे, जबरन वसूली वाले पैसे, डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़े 1000 से अधिक जो है स्काइप खाते को बंद किया है। स्काइप जो एक ऐप है जिसके द्वारा लोग वीडियो कॉल पे बात करते हैं, तो वो जो ऐप है उसमें 1000 अकाउंट को जो है भारत सरकार ने बंद किया है, क्योंकि वो सारे अकाउंट से इस तरह के कार्य को किए जा रहे थे। इसके साथ दोस्तों 14C इन धोखेबाजों पर उपयोग किए गए सिम कार्ड, मोबाइल डिवाइस, मूल खातों को ब्लॉक करने की सुविधा भी दे रहा है। यानी कि 14C जो है ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, जो ये पता कर रहा है कि ये किस तरीके से कोई घटना हो रही है, सिम कार्ड कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, या फिर कौन से मूल खाते में पैसा गया है, किस खाते में पैसा मंगाया गया है, कौन सी मोबाइल थी, ये सब चीज का जो है पता करने का काम 14C के अंदर किया जा रहा है। इसके बाद क्रॉस बॉर्डर ऑपरेटिंग जो है, इसके ऐसे भी अनुमान किए गए हैं कि ये जो मामले हैं, ये जो अपराध हो रहे हैं डिजिटल अरेस्ट वाले, ये भारत के बाहर के लोग कर रहे हैं, जो भारत से बाहर बैठकर वहां से जो है ऑपरेट कर रहे हैं। इस तरह की भी जो है बातें सामने आ रही हैं। इसके साथ सतर्कता और जागरूकता, ये दोनों जरूरी है। ये भी जो है 14C ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक कैंपिंग रखा है, साइबर दोस्त, अपने आप को साइबर दोस्त कहती है 14C, जिसके माध्यम से जो है वो सभी लोगों को जो है सुरक्षा प्रदान और सतर्कता बढ़ाने की बात कर रही है। अब अगर देखें, यदि किसी को कॉल आती है तो उन्हें क्या करना चाहिए। अगर कॉल आती है तो उनको सहायता के तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर आप फोन कर दीजिए, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर फोन कीजिए, या फिर आप नेशनल साइबर क्राइम, ये पोर्टल है,
जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है वहां चले जाइए। मान लीजिए कोई स्कैमर कॉल करता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, या तो फोन लगाइए या तो आप जो है उसके वेबसाइट पे जाइए, नेशनल साइबर क्राइम के वेबसाइट पे जाइए और उस घटना को रिपोर्ट कर दीजिए, या फिर आपके नियरेस्ट जो आपका पुलिस स्टेशन है वहां भी आप कंप्लेन जो है, साइबर क्राइम वाले जो पुलिस स्टेशन है वहां भी आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको हम लोग 14C जो है बोलते हैं, जिसकी ये क्या है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर क्या है। तो अगर देखें, इसको भारत सरकार ने बनाया, MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बनाया। इसको जो बनाया गया है वो इसलिए क्योंकि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो साइबर क्राइम से डील करने के लिए इस 14C को बनाया गया दोस्तों। इसके साथ अगर देखें 14C जो है वो नोडल पॉइंट है, जो भारत के अंदर जितने भी साइबर क्राइम हो रहे हैं उनके ऊपर रोक लगाने के लिए ये एक नोडल पॉइंट एजेंसी बनाया गया है जिससे उसको रोका जा सके। इसके साथ जो है साइबर लॉ के ऊपर जो है रैपिडली चेंज किए जा रहे हैं, जो IT एक्ट है उसके अंदर भी सुधार जो है भारत सरकार के द्वारा इसके अंदर किए जा रहे हैं। और देखा जाए अगर कोऑर्डिनेशन के साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी भी किया है, MLAT। ये ट्रीटी है जो ट्रीटी भारत सरकार ने किया है दूसरे देशों के साथ। ऐसा कोई अपराधी जो दूसरे देश से भारत के अंदर जो है साइबर क्राइम को ऑपरेट कर रहा है तो उस व्यक्ति पे ऊपर रोक लगाने के लिए MLAT करके इस तरह का जो है ट्रीटी भारत सरकार ने अलग अलग देशों के साथ किया है, कंसल्ट किया है, ताकि जो है रेलिवेंट तरीके से जो है चीजों को रोका जा सके, इन अपराधों को जो है अंकुश लगाया जा सके। और ये जो MLAT है ये कैसा अग्रीमेंट है दोस्तों, ये बाइलेटरल एग्रीमेंट है बिटवीन द टू और मोर कंट्री। बाइलेटरल एग्रीमेंट बिटवीन द टू और मोर कंट्री जो कि अलाउ करता है एक्सचेंज को, इंफॉर्मेशन को और साथ में जो है पब्लिक लॉस को दोस्तों। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। और अगर 14AC की मैं बात करूं तो 14AC में ये सारे जो है ऑर्गेनाइजेशंस है, NCRP है, NCTAU है, NCFL है, तो ये सारे जो है ऑर्गेनाइजेशंस जो है इसके अंदर शामिल है। आशा करता हूं कि निर्णय IAS के ऊपर ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी हुआ होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।